जिराफ और हाथी। हर समय शिकार करके जंगल को तहस नहस कर रहे शेर से सारे जानवर बहुत दिक्कत में थे। जानवर मारकर उसे भगा देते हैं। बाद में जंगल के नायक को चुनने के लिए समावेश होता है। हाथी और जिराफ इस चुनाव के लिए खड़े होते हैं। जब हाथी जानवरों से कहता है, दोस्तों, जंगल में सबसे उम्र में बड़ा हूँ मैं, और मेरा बड़ा आकार देखकर सारे शत्रु हमारे जंगल की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। इसलिए मुझे ही अपना नायक चुनना। मैं आप सबकी रक्षा करूंगा। क्या कहा? तुम नायक बनोगे? इतना भारी आकार लेकर कभी आईने में अपना चेहरा भी देखा है या नहीं? तुम्हारी ये सूंड और ये बड़े बड़े कान, कितने कुरूप लगते हो तुम। और भागना छोड़ो, चलना भी तुम्हारे लिए मुश्किल है। तुम क्या सबकी रक्षा करोगे? पहले अपने आप को बचाने के बारे में सोचो दोस्त। जिराफ की ये बात सुनकर हाथी ने कहा, ए जिराफ, मेरा मजाक उड़ाते हो? जुबान संभाल कर बात करना। याद रखो, तुम मेरे जितने ताकतवर तो हो नहीं। इतनी बड़ी गर्दन से तुम भी कुरूप ही हो। इस जंगल में शत्रुओं को बचाना तुमसे नहीं होगा। मेरे बड़े गर्दन से ही जानवरों की रक्षा होगी। जिस दिशा से शत्रु आएगा, मैं आसानी से देखकर उसको पकड़ लूंगा। याद रखना दोस्त। अगर इसे तुमने नायक बनाया तो मैं इस जंगल से चला जाऊंगा। तुम्हारे जैसे को चुना तो मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। इस तरह दोनों में वाद विवाद होता है। आखिरकार ये निर्णय लिया जाता है कि जंगल को 2 समान भागों में बांट दिया जाएगा और जानवर भी 2 झुंड में बांटे जाएंगे। फिर जिराफ के हिस्से में जंगल में पानी बहुत ज्यादा होता है और खाना बहुत कम। हाथी के हिस्से में खाना बहुत ज्यादा होता है लेकिन पानी बहुत कम। इसके मुताबिक जानवर भी अपने प्रांत चुन लेते हैं। मेरे हिस्से के जंगल में बहुत ज्यादा आहार है, पानी की कोई समस्या नहीं होगी। हम केवल फल खाकर गुजारा कर सकते हैं, लेकिन पानी का इस्तेमाल सावधानी से करना होगा। इस तरह से जिराफ भी अपने साथी जानवरों को संबोधित करता है। दोस्तों, हमारे हिस्से में जंगल का बहुत सारा पानी है, इसलिए हम पानी पीकर ही आसानी से जी सकते हैं, लेकिन खाना थोड़ा कम होगा। ये सुनकर सारे जानवर मान जाते हैं। थोड़े दिन गुजरने के बाद एक बार हाथी को बहुत ज्यादा प्यास लगती है। हाय, खाने के बाद पानी के बगैर रहना तो बहुत मुश्किल है। मेरे जैसे भारी शरीर वाले के लिए तो पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। कम पानी से गुजारा करना बहुत मुश्किल है। अभी तो बहुत थोड़ा पानी ही बचा है। अगर मैं पी लूं तो बाकी जानवरों का क्या होगा? लेकिन बगैर पानी भी तो नहीं जी सकता मैं, इसलिए रात के समय चुपचाप आकर पी जाऊंगा। इस तरह रात होने पर हाथी सारा पानी पी लेता है। ये सब कुछ बंदर देख लेता है। अगले दिन जानवर पीने के लिए गए तो वहां पर पानी खत्म हो चुका था। जब बंदर हाथी से कहता है, आप कैसे नायक हो? केवल अपने प्राण बचाने के लिए सारा पानी पी गए। मुझे माफ कर दो दोस्तों, हमारी इज्जत पूरी करने के लिए हमने आपको ही धोखा दे दिया। आज ही हमारे दोस्तों से मैं बात करूंगा और फिर से सब मिलजुल कर रहेंगे। और दूसरी ओर आहार के बिना जिराफ की भी हालत काफी बिगड़ चुकी थी। हाय रे, कितने दिन हो गए पानी पीकर जी सकूं। मैं कितने और दिन पानी पीकर जी सकता हूँ, और भूखा भी नहीं रह सकता अब तो। आज रात बचा कुछ आहार खा लेता हूँ, बाकी के बारे में कल सोचूंगा, वरना मेरे प्राण चले जाएंगे। इस तरह रात के समय जिराफ अपनी बड़ी गर्दन से सारा आहार खा लेता है। हिरण ये सब कुछ देख लेता है। आप जैसे स्वार्थी नायक मैंने आज तक नहीं देखा। सारा आहार खा लिया आपने, अब बाकी जानवरों का क्या होगा? मुझे माफ कर दो दोस्त, हम लोग अलग होने के कारण ही इन सब परिस्थितियों को झेल रहे हैं। आज से हम लोग मिलजुल कर रहेंगे। अभी अपने दोस्त से जाकर बात करता हूँ मैं। इस तरह हाथी और जिराफ दोनों ने झुंड को एक जगह मिलने को कहा। दोस्तों,
हम बिछड़कर काफी कष्ट झेल रहे हैं, इसलिए आज से हम मिलजुल कर रहेंगे। मैं मेरे दोस्त की बातों को मान रहा हूँ। हम सब मिलजुल कर ही रहेंगे और सुख और दुख सब साथ में बांट लेंगे। ये सुनकर सारे जानवर बहुत खुश होते हैं और खुशी से अपना जीवन बिताते हैं। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। घमंडी जिराफ। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक जिराफ रहता था। वह बहुत बड़ा था। उसकी गर्दन बहुत लंबी थी। वह जंगल में जहां जाता वहां पेड़ों पर से हरी हरी पत्तियां खाता था। एक दिन वहां से कुछ भैंसे जा रहे थे। जिराफ को हरे हरे पत्ते खाते देख वे वहां रुक गए और उन्होंने जिराफ से कहा, क्या तुम हमारे लिए कुछ पत्ते तोड़कर दे दोगे? तो जिराफ ने उनकी बात अनसुनी कर दी। भैंसों ने फिर से कहा, क्या तुम हमारे लिए कुछ पत्ते तोड़कर दे दोगे? तो जिराफ ने कहा, नहीं, मैं किसी की मदद नहीं करता। अगर तुम्हें खाना है तो खुद पेड़ पर चढ़ जाओ और खाओ। भैंसों ने कहा, अगर हम पेड़ पर चढ़ पाते तो तुमसे नहीं कहते। तुम्हारी गर्दन बहुत बड़ी है और तुम आसानी से हमें तोड़कर दे सकते हो। जिराफ ने कहा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मेरे पास बड़ी गर्दन है। जाओ जाओ, तुम अपना घास खाने जाओ। यह सुनकर भैंसे कहते हैं, तुम्हें अपनी गर्दन पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। यह कहकर बेचारे भैंसे वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद गर्मियों के दिन आते हैं और जंगल में सब घास सूख जाते हैं और घमंडी जिराफ बड़े आराम से पेड़ों की हरी हरी पत्तियां खा रहा होता है। उसे देख बेचारे भैंसे कहते हैं, जिराफ भाई, क्या तुम हमें थोड़े हरे पत्ते दे सकते हो? बहुत भूख लगी है। जंगल में सारी घास सूख गई है। लेकिन घमंडी जिराफ कहता, हाँ, मुझे पता है जंगल की सारी घास सूख गई है, लेकिन मैं भी क्या करूं? पेड़ों पर भी काफी कम हरी हरी पत्तियां बची है। अगर मैंने तुम्हें दे दी तो मैं क्या खाऊंगा? भैंसे कहते हैं, तुम्हें बुरे वक्त में हमारी थोड़ी तो मदद करनी चाहिए। बड़े गर्दन के कारण तुम बड़े आसानी से हमें दे सकते हो। जिराफ कहता है, अगर आज तुम्हें दे दी तो तुम रोज रोज मांगने लगोगे। जाओ, तुम सूखी घास ही खा लो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और बेचारे भैंसे वहां से चले जाते हैं। एक दिन एक शेर अपने बच्चे से कहता है, बड़े दिन हो गए, कोई बड़ा शिकार नहीं किया और गर्मियों के कारण सारे जानवर अपने अपने घरों में छुपकर बैठे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। शेर का बच्चा कहता है, हाँ, हमें कोई बड़ा शिकार करना होगा। कम से कम एक हफ्ते तो शिकार करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और दोनों जंगल में शिकार ढूंढने जाते हैं। शेर को दूर से एक बड़ा जिराफ दिखाई देता है जो पेड़ों पर से हरी हरी पत्तियां खा रहा होता है। जिराफ के बाजू में ही भैंसे सूखा चारा खा रहे होते हैं और शेर बच्चे से कहता है, देखो, वह जिराफ बहुत बड़ा है। हमें मिलकर इसे शिकार बनाना है। काफी बड़ा और भरा भरा है। और शेर का बच्चा कहता है, हाँ, इसे देखकर मुंह में पानी आ रहा है। तो चलो इसे दबोच लेते हैं। और शेर जोर से दहाड़ता है। शेर की दहाड़ सुनकर भैंसे बाजू के एक छोटी गुफा में जाकर छुप जाते हैं और जिराफ भी उसी गुफा में जाने का प्रयास करता है, लेकिन अपनी बड़ी गर्दन के कारण वह गुफा में नहीं घुस पाता है और वहां शेर और उसके बच्चे आ जाते हैं। जिराफ बहुत डर जाता है और कहता है, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए पेड़ों पर से हरी हरी पत्तियां तोड़कर देता हूँ, मुझे छोड़ दो। और शेर हंसने लगता है, कहता है, मूर्ख जिराफ, हम मांस खाते हैं, पेड़ के पत्ते नहीं। ये सुनकर भैंसे एक दूसरे से कहते हैं, ये बहुत घमंडी है। जब हमने इसे पेड़ों पर से पत्तियां मांगी तो इसने मना कर दिया और जब उस पर बन आई तो शेर से कहता है, पेड़ों पर से हरी पत्तियां तोड़ कर देता हूँ, अब बनने दो इसे शेर का शिकार। यह सुनकर दूसरा भैंसा कहता है, नहीं नहीं, हमें उसे बचाना होगा। आखिर वो भी तो हमारे जैसा ही है और वो भी अकेला। हम सब मिलकर उसे बचा सकते हैं। इस कारण
उसका घमंड भी चूर हो जाएगा। और सब भैंसे गुफा से बाहर आते हैं और जिराफ के साथ खड़े हो जाते हैं और शेर से कहते हैं, ये हमारा दोस्त है, तुम क्या इसका शिकार करोगे? हम सब मिलकर तुम्हें यहाँ शिकार बनाएंगे। और सब शेर की तरफ दौड़ने लगते हैं और शेर और उसके बच्चे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। यह सब देखकर जिराफ भैंसों की तरफ देखता है। मुझे माफ कर दो, आज तुम सबके कारण मेरी जान बच गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। भैंस कहते हैं, तुम्हें अपनी गर्दन पर बहुत घमंड था ना, लेकिन उसी गर्दन के कारण तुम गुफा में नहीं छुप पाए। हमें किसी भी चीज का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका उपयोग दूसरों का भला करने के लिए करना चाहिए। एकता में ही शक्ति होती है। उस दिन के बाद जिराफ और भैंसे अच्छे दोस्त बन गए और जिराफ भैंसों को पेड़ों की हरी हरी पत्तियां भी देने लगा और सब खुशी से जंगल में रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें